आज हम बात करेंगे सूफी परंपरा को वेदांती समझने का षड्यंत्र। मैं चंद्रा जी यूट्यूब चैनल पर राकेश कुमार चंद्रवंशी वैश्यवर्ण भुर्जी समाज से आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बगल में बने हुए बेल आइकन को दबाएं, ऑल वीडियोज़ पर सेट करें, जिससे मैं अगला वीडियो जब भी डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा सबसे पहले और आप हमारा वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। सरकारी शासन को चलाने वाले व्यक्तियों का मानसिक झुकाव जिस तरफ होता है उसी के अनुसार झूठा इतिहास लिखा जाता है और स्कूल कॉलेजों आदि में पढ़ाया भी जाता है। इस झूठे इतिहास का पर्दाफाश कर सत्य के आधार पर इतिहास लिखने का कार्य इतिहासकारों को अपनाना चाहिए। सन 712 से लेकर 1947 तक भारत पर विदेशी आक्रांताओं का शासन रहा है। सन 712 से लेकर 1947 का जो ये शासन काल रहा है, यह 1235 वर्षों का शासन काल रहा है। पहले मुगलों ने शासन किया, उसके बाद अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। अंग्रेजी शासन काल के अंतर्गत इतिहास में झूठे ढेर के ढेर भरे गए हैं। जैसे शेरशाह ने अपने 5 वर्षों में अर्थात 1540 से लेकर 1545 तक के शासनकाल में लाहौर से कलकत्ता, लाहौर से उज्जैन ऐसी कई सड़कें बनवाई और शेरशाह आधुनिक डाक व्यवस्था का जनक था। अकबर बड़ा श्रेष्ठ सद्गुणी सम्राट था जिसने दीने इलाही नाम का धर्म चलाया था। औरंगजेब टोपियां सिलकर उसी से अपना निजी खर्च चलाता था। अमीर खुसरो, अब्दुल रहीम खान खाना और दारा संस्कृत के पंडित थे और इस्लामी फ़कीरों की जो सूफी विचारधारा थी वह तो ठेठ वेदांती विचारधारा थी। ऐसा इतिहास हमें स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, जबकि यह तर्क तथ्य और प्रमाणों के आधार पर जांच करने से यह पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा कि हमें इतिहास पढ़ाया जाता है या फिर पढ़ाया जा रहा है। ऐसे ऐसे तथ्य का वर्णन और मंडन जो इतिहासकार करते रहते हैं, या तो वो सत्य इतिहास को जानते ही नहीं हैं या फिर जानबूझकर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। इस्लामिक सुल्तान हिंदुओं को कत्ल कर जो मंदिर आदि भवन नष्ट भ्रष्ट करते थे, उसी में इस्लामिक सेना के साथ आने वाले मुसलमान फकीर बस जाते थे। हालांकि जब इस्लामिक सुल्तान सेना के साथ में जब हिंदू राजाओं पर आक्रमण करते थे, जिन भवनों को और जिन मंदिरों को नष्ट और भ्रष्ट कर देते थे, उन्हीं मंदिर और भवनों में जो ये मुसलमान जो फकीर थे ये बस जाते थे और ये वहाँ पर उस समय तक रहते थे जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाते थे। जब ये मरते थे तब इनकी कब्रें भी उन्हीं भवन और मंदिरों में बना दी जाती थीं, जिससे कि वहाँ पर इस्लाम का कब्जा रह सके। जैसे बख्तियार काकी, सलीम चिश्ती, निज़ामुद्दीन, मोइनुद्दीन चिश्ती आदि इन सब फ़कीरों की कब्रें मंदिरों में ही बनी हुई हैं। इस्लामिक सुल्तान जब अपनी सेना के साथ हिंदू राजाओं पर हमला करते थे, तब ये फ़कीर भी उन्हीं सेना में मिलकर हिंदू नागरिकों पर हमला करते, लूटते, मारते, काटते, औरतों को भगा ले जाते थे और जो इनकी पकड़ में आ जाते थे उन्हें जबरन मुसलमान बनाते थे। अगर इन फ़कीरों की बात करें तो इन फ़कीरों के यहाँ भी जैसे कि मुस्लिम सुल्तानों के यहाँ पर जनान खाने हुआ करते थे, ठीक उसी तरह से इन फ़कीरों के यहाँ भी जनान खाने हुआ करते थे। जब आक्रमण होते थे
जो औरतें इनके हाथ में आती थी ये उन्हें वहाँ से उठाकर लाकर उन जनान खानों में फेंक दिया करते थे। इस वजह से इनके जनान खानों में लगभग 500 हजार औरतें होती थी। बस इनमें फ़र्क इतना था कि जो मुस्लिम सुल्तान हुआ करते थे तो उनके पास में धन दौलत सेना आदि हुआ करती थी, जबकि फ़कीरों के पास में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। फ़कीरों का जो सूफ़ी काव्य हुआ करता था उसमें काफिरों को कत्ल करना और इस्लामिक तलवारों को काफिरों के खून में ठंडी करने की बातें दोहराई जाती थी। ऐसे काव्य करने वाले या गाने वाले फ़कीरों को अब्दुल रहीम, खान खाना और खुसरो जैसे दरबारियों को वेदांती कहना, सूफीवाद को सम्मान प्रदान करना घोर अज्ञान का लक्षण है। किंतु जो सरकारी पदों पर PhD आदि की उपाधियां लिए हुए बैठे हैं, जब ऐसे व्यक्ति सरकारी अधिकार पद का दुरुपयोग कर झूठा इतिहास कूट कर भरते हैं और पढ़ाते हैं, स्कूल कॉलेजों में वही इतिहास पढ़ाया जाता है जो PhD आदि की उपाधि लिए हुए सरकारी पदों पर जो अधिकारी बैठे हैं, जब वो वहाँ से साइन करके देते हैं, उनने कहा हाँ लो ये स्कूल कॉलेजों में पढ़ाओ, तो वही इतिहास पढ़ाया जाता है जो PhD आदि की उपाधि लिए हुए अधिकारी पास करते हैं। जब वह अपने इस अधिकार का दुरुपयोग करते हैं और आगे आने वाली पीढ़ी को अंधकार में जानबूझकर ढकेलते हैं, तब उन्हें कड़ा दंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि इतिहास क्या है क्या नहीं है, क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन या तो वह किसी लालच की वजह से ऐसा करते हैं या तो उन्होंने अपना ज़मीर बेच दिया है इसी की वजह से, या तो उन्होंने काफ़ी धन किसी से ले रखा है जिसकी वजह से वह उस इतिहास को पास करते हैं जो कि तर्क तथ्य और प्रमाण के आधार पर एकदम झूठा सिद्ध हो जाता है। या तो ऐसा हो सकता है कि घटनाओं को वर्तमान राजनीति की आवश्यकता अनुसार तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं, और जबकि ऐसा करना महापाप है। अगर हम ताजमहल और शाहजहां की कथा की बात करें तो शाहजहां और ताजमहल की कथा भी कुछ इसी तरह से अंधविश्वास और पाखंड की एक कहानी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यह सूफी परंपरा जो है यह कोई वेदांती परंपरा नहीं है। यह सिर्फ हमें आपको स्कूल कॉलेजों में झूठा इतिहास पढ़ा कर यह बताने की कोशिश की जाती है कि यह जो सूफी परंपरा थी यह तो ठेठ वेदांती परंपरा थी, जबकि सच्चाई यह है कि यह जो सूफी परंपरा थी यह एक आतंकवाद की परंपरा थी, क्योंकि उनका जो काव्य होता था, जो सूफियों का जो काव्य होता था, जो इन फ़कीरों का जो काव्य होता था जिसको ये गाते थे, उसमें काफिरों को कत्ल करना और इस्लामिक तलवारों को काफिरों के खून में ठंडा करने की बातें बार बार दोहराई जाती थी। तो अब आप समझ गए कि सूफी परंपरा क्या है क्या नहीं है। और जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगा, सनातन धर्म प्रेमियों से, फादर और इस चादर से हमेशा बच के रहें, सुरक्षित रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बगल में बने हुए बेल आइकन को दबाएं, ऑल वीडियोज पर सेट करें, जिससे मैं अगला वीडियो जब भी डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा सबसे पहले और आप हमारा वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। और हाँ, अपने विचार देने के लिए कमेंट अवश्य करें। आज और अभी के लिए इतना ही। आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।